गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक और वो है आपका क्वांटम नंबर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो आज हम करेंगे क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर को जानने से पहले हमें एक दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, और वो एक दो चीज़ें क्या हैं, वो हैं आपके, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। सपोज़ इमेजिन करो कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है। चलो दिल्ली नहीं जाते, देहरादून जाते हैं, ठीक है। अब आप पहली बार जा रहे हैं देहरादून, आप पहली बार जा रहे हैं, आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं देहरादून में। अब आपको उस रिलेटिव के घर तक पहुँचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए। अब आप ये ना कह दियो कि हमें पैसे चाहिए या हमें बस में जाना है या ये करना, नहीं। वो चीज़ें आपके पास है, पैसे भी आपके पास है, आपको पता है कि बस स्टैंड वहाँ पे हमने बस में जाना है, या आप अपने पर्टिकुलर अपने व्हीकल से भी जा रहे हैं। तो आपको चार चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब वो चार चीज़ें क्या है? चार चीज़ें मतलब कि सिंपल सी बात क्या है कि आपको एड्रेस का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको किसी जगह पे जाना है वहाँ पे, तो आपको क्या है, एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए। अब उस एड्रेस में क्या होता है, उस एड्रेस में जो मेन चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या कि जहाँ आप जा रहे हैं उस सिटी का नाम क्या है, सिटी में आपने कौन से मोहल्ले में जाना है, उस मोहल्ले में आपने कौन सी गली में जाना है, और उस गली में कौन सा मकान नंबर आपके रिलेटिव का है जहाँ कि आपने जाना है। तो हो गई चार चीज़ें। क्या क्या हुई? एक तो सिटी का नाम, दूसरा उस मोहल्ले का नाम, तीसरा उस स्ट्रीट गली का नाम नंबर, उस गली का नाम कि किस गली में आपको जाना है, और चौथा उस गली में उस मकान का नंबर जहाँ आपको जाना है। तो अगर ये चार चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली कहीं भी जा सकते हैं। आप देहरादून ही क्या, तो आप विदेश भी जा सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी किसी का भी पता कर सकते हैं। क्लियर? अब ये क्यों पूछा मैंने आपको? ये मैंने आपको इसलिए पूछा कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एटम में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमें चार चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, और यही चार चीज़ें क्या है, क्वांटम नंबर है। समझ गए? यही चार चीज़ें क्या है, क्वांटम नंबर है। तो उन चार चीज़ों में हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो जैसे हम जा रहे हैं, हमें किसका पता होना चाहिए, सिटी का। तो ऐसे ही हमें अगर किसी इलेक्ट्रॉन का पता चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, यानी उसकी सेल क्या है, कौन सी वो सेल में है। दूसरा क्या पता होना चाहिए, हमें मोहल्ला पता होना चाहिए। मोहल्ला यानी सब सेल, अगर इलेक्ट्रॉन में आ जाए तो मोहल्ले का मतलब हो गया आपका सब सेल, कि हमें सब सेल पता होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, सब सेल। तीसरी चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए कि उस मोहल्ले में कौन सी गली है, स्ट्रीट, किस गली में रहते हैं। गली यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए आए तो वो उसका कौन सा ऑर्बिटल है। अब देखो, ऑर्बिटल और ऑर्बिट, मैंने जब बोर थ्योरी आपको बताई थी, बोर एटॉमिक मॉडल बताया था, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स सेल। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिट है, यानी सेल है, और ये है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यानी सब सेल के भी अंदर जो है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल। सब सेल का भी पार्ट हो गया आपका ऑर्बिटल, यानी सेल। सेल हो गया आपका सिटी, सब सेल हो गया आपका मोहल्ला, और ऑर्बिटल हो गया आपका गली, और चौथा आता आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन दो तरह से होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। चौथी चीज़ हो गया आपका स्पिन, कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। स्पिन क्या हो गया आपका, मकान नंबर, कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है।
तो ये 4 चीज़ें हम अगर हमें पता चल जाए तो हम उस इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग हम अब ये पता करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी पर्टिकुलर सेल में या किसी पर्टिकुलर एटम में उसकी पोजीशन कहाँ पे क्या है, वो कौन से सेल में है, कौन से सेल के सब सेल में है, उस सब सेल के कौन से ऑर्बिटल में, और उसका स्पिन क्या है, ये हम सारा पता कर सकते हैं। तो जो क्वांटम नंबर होते हैं कितने टाइप के होते हैं? क्वांटम नंबर का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आ गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा हो गया आपका एजीमुथल, एजीमुथल या इसको सेकेंडरी भी कहा जाता है, या इसको सब्सिडियरी भी कहा जाता है, सब्सिडियरी, या इसका चौथा नाम भी है एंगुलर। एजीमुथल, सेकेंडरी, सब्सिडियरी, एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरा आता आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, और चौथा आता आपका स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको डिनोट किया जाता है n से, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको डिनोट किया जाता है l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको डिनोट किया जाता है m, ml भी लिखा जाता है, ऐसे ms भी लिखा जाता है, लेकिन हम n का ही यूज करेंगे। और चौथा हो गया आपका स्पिन s। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता हमें उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की कौन सी सेल है, यानी वो इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर है, वो K सेल है, L सेल है, M सेल है, N सेल है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देता है एनर्जी लेवल की, कि वो कौन से एनर्जी लेवल में है। ठीक है, तो अब हम इनको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही आते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है एनर्जी लेवल की, कि उसका कौन सा एनर्जी लेवल है। ठीक है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? एक तो एनर्जी लेवल को बताता है, और दूसरा क्या बताता है? डिस्टेंस को बताता है, कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या है। जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। n इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश। तो ये क्या हो गई है? n क्या दिखा रहा है आपको? सेल, यानी 1 आपकी K सेल हो गई, 2 हो गई आपकी L सेल, 3 हो गई आपकी M सेल, 4 हो गई आपकी N सेल। तो इसका मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें इसे, तो ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपकी K सेल हो गई, ये आपकी L सेल हो गई, ये आपकी M सेल हो गई, और ये आपकी N सेल हो गई। तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा? K सेल
एल सेल एल सेल, एम सेल और ये लास्ट एन सेल। और साथ साथ हमें एवरेज डिस्टेंस भी बता रहे हैं। देखो के की ये हो गई एवरेज डिस्टेंस, एल की एवरेज डिस्टेंस ये हो गई, एम की एवरेज डिस्टेंस ये हो गई और एन की एवरेज डिस्टेंस ये हो गई। तो डिस्टेंस बता रहा है हमें कि जैसे के सेल में ये इलेक्ट्रॉन है, एल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें इलेक्ट्रॉन की क्या बता रहा, डिस्टेंस बता रहा। और साथ साथ हमें क्या बता रहे हैं, एनर्जी लेवल। तो के सेल न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, के सेल का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। तो के का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इस तरीके से एनर्जी लेवल आपका बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जनरली दो इन्फॉर्मेशन देता है, एक तो एनर्जी लेवल को बताता है और दूसरी हमें डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल की, यानी इलेक्ट्रॉन की हमें डिस्टेंस बताता है। एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और इसे हम डेजिग्नेट करते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, दूसरा क्वांटम नंबर आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा है आपका एजीमुथल या सेकेंडरी या सब्सिडियरी या एंगुलर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर अब देखो, एजीमुथल, सेकेंडरी, सब्सिडियरी या एंगुलर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है वो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। क्या कि उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं। और मेन जो इन्फॉर्मेशन ये हमें देता है वो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उस पर्टिकुलर सेल में, यानी उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने सब सेल हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक तो हमें एंगुलर मोमेंटम बताता है और दूसरा क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर सेल में कितने सब सेल हैं। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। तो अगर हम एल की वैल्यू लें फॉर एल के लिए अगर हम वैल्यू लें तो एल इक्वल टू होता है आपका n-1। ठीक है, तो n के लिए जो l की वैल्यू होंगी, किसके लिए, n के लिए जो l की वैल्यू होंगी वो कहाँ से स्टार्ट होंगी। अगर हम यहाँ पे देखें, इफ़ n इक्वल टू 1 तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1, l इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो आपकी पहली सेल है, जो कौन सी है, के सेल है, वो के सेल क्या है, वहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, वहाँ पे कोई भी सब सेल नहीं है। तो एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। अब देखते जाओ आप, अगर हम मान के चलें इफ़ n इक्वल टू 2 देन l इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1, l इक्वल टू 2 - 1, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, l की वैल्यू क्या है आपकी, 1। ठीक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो l इक्वल टू 1, l इक्वल टू n-1, l इक्वल टू n कितना है 2, 2 - 1, l इक्वल टू 1। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे l इक्वल टू 0 1। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी हमारे पास 2 सेल है।
दो सेल, एक कौन सी है, एक तो हो गया आपकी n इक्वल टू 1 यानी l की वैल्यू वहाँ पे क्या आ गई आपकी 0, और दूसरी क्या हो गई n इक्वल टू 2 यानी l इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेल आ गई। अब l इक्वल टू 0 यानी ये आपकी k सेल है, k सेल में आपकी जो सब सेल होती है वो कौन सी होती है, s सब सेल, यानी जहाँ पे 0 है ये कौन सी सेल है आपकी सब सेल, कौन सी है, s। और यहाँ पे देखो l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2 यानी आपके पास कौन सी सेल आ गई है, k l सेल। l सेल में आपका ये देखो दो सब सेल आ गई, एक तो ये आ गई आपकी कौन सी, s सब सेल, और ये दूसरी क्या होगी आपकी p सब सेल, स्मॉल लिखा जाता है p, s सब सेल p सब सेल। इसके बाद हम आते हैं फिर n इक्वल टू 3 पे। सो l इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 देन l इक्वल टू 2। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें नंबर ऑफ सेल 3 ही रखनी है। जैसे यहाँ पे n इक्वल टू क्या था 2 था, तो हमने देखो 0 और 1 रखा, दो सेल। n इक्वल टू 3 है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, l की वैल्यू 0 देन 1 देन 2। तो नंबर ऑफ सेल कितनी आ गई आपकी, k सेल l सेल m सेल, 0 1 2, यानी आपको नंबर ऑफ सेल 3 ही रखनी है। तो k में कोई सब सेल नहीं होती, यानी कोई l में जो सब सेल होती है उसको हम s सब सेल कहते हैं, यानी 0 है कोई सब सेल नहीं है उसको जनरली हम s सेल सब सेल कहते हैं। n इक्वल टू अगर 2 है तो वहाँ पे 0 1 यानी s और p सब सेल है। n इक्वल टू 3 हमें 3 को रखना है, तो 3 कैसे लिखेंगे हम, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0। 3 है तो एक कम कर देंगे यानी 2, 3 माने 0 1 एंड 2, 2 है तो 0 1 और 1 है तो 0, 0 यानी आपकी s सब सेल, n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0, 0 यानी s सब सेल, n इक्वल टू 2 देन l इक्वल टू 0 1, दो सब सेल, यानी 2 है तो एक कम हो जाएगा, 0 एक 0 आ जाएगी आपकी सब सेल और दूसरी 1। अगर n इक्वल टू 3 है n तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2, 3 सब सेल हो गई, 0 1 एंड 2 यानी 3। अब n इक्वल टू 4 अगर हम लिखें, n इक्वल टू 4 तो n इक्वल टू 4, l इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, l इक्वल टू 3। अब कैसे लिखेंगे हम इसे, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो नंबर ऑफ सेल आ गई आपकी 4, पहली 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब देखो अब हम इसको कैसे लिखें, अब इसको हम सब सेल के अकॉर्डिंग लिखें। देखो अब देखो अगर हम लिखें n इक्वल टू 0 सॉरी n इक्वल टू 1, क्या लिखा है मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, n माइनस 1 0, तो कौन सी सब सेल होगी, ये होगी आपकी s सब सेल, सब s सब सेल। कौन सी सब सेल होगी आपकी, s सब सेल। ई होता बेटा, हाँ ये यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, s सब सेल। अब अगर n इक्वल टू 2 ले हम, तो l इक्वल टू देखो पहले क्या आ जाएगा 0 देन 1, तो ये क्या होगी आपकी 0 यानी s सब सेल, 1 यानी p सब सेल, क्या होगी आपकी p सब सेल, p सब सेल, ये आपकी s सब सेल। अगर हम लिखें n इक्वल टू 2 3 तो l इक्वल टू 0 1 2, ये हो गया आपकी s सब सेल, ये हो गया आपकी p सब सेल और ये हो गया आपकी d सब सेल। अगर हम लिखें n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0 1 2 3, ये हो गया आपकी s सब सेल p d f। अब आगे चारों SPDF, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल।
तो अब हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। n 1 2 3 एंड 4, n इक्वल टू 1 2। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस पी डी एंड एफ। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 0 यानी s ऑर्बिटल, n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू 0 1, 0 हो गया आपकी s ऑर्बिटल, s सब सेल, और 1 हो गया आपकी p सब सेल। अगर n इक्वल टू 3 है तो 0 1 2, 0 हो गया आपकी s सब सेल, 1 हो गया आपकी p, 2 हो गया आपकी d। तो टोटल नंबर कितने हो रहे हैं आपके 3। n इक्वल टू 4 में आपके 0 1 2 3 4, 0 s 1 p 2 d एंड 3 f। तो क्या आ गया आपके एस पी डी एफ। और ये चारों की चारों आपकी क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी सब सेल। ठीक है, तो जैसे हम इसमें यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और ये लिया हमने फॉर n इक्वल टू 4। क्या लिया हमने? n इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ l। क्या फाइंड करना हमने? l की वैल्यू। अब देखो n इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 4। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? 0 1 2 3। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? n इक्वल टू 4 0 1 2 3। नहीं आया समझ में? देखो इसको ऐसा करते हैं, इफ n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0। इफ n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1। तो l को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 0 1, n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 1 में l की वैल्यू 0, n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू 0 1। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3 माइनस 1 2। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 1 2, एक नंबर कम हो जाएगा, इससे एक 0 बढ़ जाएगा। l इक्वल टू 4, देन n इक्वल टू कहाँ से शुरू करेंगे? 0 1 2 3, ये आ गया। तो आपको करना कैसे? आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताने के लिए किया। आप करेंगे उसको इस तरीके से, n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 1 यानी दैट मीन 0 1। सेम एज n इक्वल टू 3 यानी 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, 3 है तो एक कम हो जाएगा 2, 4 है तो एक कम हो जाएगा 3, स्टार्ट कहाँ से होगा? 0। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय।